भगवान शिव के एक गण जिनका नाम पुष्पदंत है, वो काशी नरेश मतलब काशी वाराणसी के नरेश जो थे, उनके फुलवारी में जितने भी पुष्प होते थे, फूल होते थे, उनको रात में ही चुरा लेते थे और चुरा के भोलेनाथ जी को, श्री काशी विश्वनाथ जी को वो अर्पित करते थे। तो जब काशी नरेश को जब उनकी फुलवारी में कोई फूल नहीं मिलता था, वो भी भगवान शिव को ही चलाते थे। भगवान शिव के वो भी भक्त थे। तो उन्होंने वहाँ के जो गार्ड्स थे, उस फुलवारी को की रक्षा करने वाले जो गार्ड्स थे, उनसे पूछा कि भाई ये फूल गायब कैसे हो जाते हैं, तो और इसका रीजन क्या है, और अगर कोई आता भी है बाहर से तो वो दिखता क्यों नहीं है। भाई तुम लोग यहाँ पे लगे हुए हो, आपको दिखना चाहिए ना, आपको दिखता भी नहीं है। तो आखिर ये फूल, ये पुष्प ले कौन जाता है। और हमें तो जिस चीज के लिए हमने इसको फुलवारी मतलब फुलवारी इतने अच्छे से तैयार करवाई है, यहाँ पे गार्ड्स लगवा रखे हैं, वो गार्ड्स आप लोग के रहने का क्या फायदा जब ये फूल गायब ही हो जाते हैं। तो अब काशी नरेश काफी परेशान हुए कि ये फूल ले कौन जाता है, और अगर गार्ड्स लगे हुए हैं तो ये गार्ड्स किस लिए हैं। आखिर भाई इनको लगाने कोई फायदा तो है नहीं फिर तो उन गार्ड्स ने कहा कि ये कोई ऐसा मतलब चोर है जो इनविजिबल होके आता है, मतलब ये दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है कि ये कब आया और कब गया, हम लोग को दिखता नहीं है, और रात में ही ये फूल जो है गायब हो जाते हैं। तो काशी नरेश ने पूछा कि भाई इसका फिर कोई वो इलाज बताओ, इस बीमारी, ये जो प्रॉब्लम आई है इसका सॉल्यूशन बताओ। तो कोई एक उसमें भक्त था भोलेनाथ जी का, उसमें उन गार्ड्स में कोई एक इकलौता एक कोई भक्त था। उसने बताया कि महाराज जी, अगर यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी को चढ़ा हुआ पुष्प, जो चढ़े हुए, जो भोलेनाथ जी को बेलपत्र और फूल जो चढ़े हुए होते हैं उनके शिवलिंग पे, वो शिवलिंग का जो पुष्प है, बेलपत्र है, उसको अगर इस फुलवारी में अगर वो कर दिया जाए, मतलब इसको वहां पे डाल दिया जाए फुलवारी में, तो वो तभी वो जो है चोर पकड़ा जा सकता है, बाकी ऐसे उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो काशी नरेश ने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर उसको यहाँ पे अगर उनके जो निर्माल्य होता है भोलेनाथ जी के शिवलिंग का, उसको अगर यहाँ पे अगर गिरा दिया जाता है, यहाँ पे डाल दिया जाता है, तो कैसे वो पकड़ा जाएगा। तो तो उस गार्ड ने बोला कि महाराज जी, अगर उसको फूल पे अगर उसका जैसे वो चुराने आएगा और उस निर्माल्य पे, भोलेनाथ जी के निर्माल्य पे अगर उसका पैर पड़ेगा, तो वो उसकी जितनी भी शक्ति है इनविजिबल होने की, मतलब गायब होने की, जो आंखों से वो दिखता नहीं है हम लोगों को, तो उसकी सारी शक्तियां जो है नष्ट हो जाएंगी, और तुरंत जो है उसकी शक्तियां सारी नष्ट हो जाएंगी और वो हम लोग को देखने लग जाएगा। तो राजा ने कहा, जो नरेश थे, काशी नरेश, उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, अगर ये ऐसा अगर है, अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो चोर पकड़ा जाएगा। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। उन्होंने आदेश दिया, निर्माल्य को वहां पे डाला गया पूरे फुलवारी में, और उनसे निर्माल्य को जब डाला जाता है तो सच में वैसा ही होता है। रात में पुष्पदंत महाराज जी आते हैं और उनका पैर निर्माल्य पे पड़ता है, पर उनको तो कुछ पता नहीं रहता है उसके बारे में। पड़ता है, जैसे ही निर्माल्य पे पैर पड़ता है, उनकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, और शक्तियां उनकी जितनी जैसे ही नष्ट हुई वो दिखने लग जाते हैं, उनको पता चलता है कि मैं दिखने लग गया हूँ। अब अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो गेट पे जितने जो गार्ड्स हैं हमें पकड़ लेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये मनुष्य जो मनुष्य हैं, ये हमको, क्योंकि वो तो दिव्य हैं, भगवान श्री शिव के गण भगवान शिव के ही समान है, तो वो तो दिव्य ही होते हैं। अब वो कोई कौन चाहेगा कि हम जो है यहाँ के जो मनुष्य हैं वो हमको पकड़े और दंड दें। तो वो सोचते हैं कि ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। उन्होंने तत्काल जो है एक मंत्र की रचना कर दी वहीं पे, उसी फुलवारी में खड़े खड़े तुरंत एक मंत्र की रचना करी, जिस मंत्र को जपने से, जैसे मान लीजिए आपका निर्माल पे पैर पड़ जाता है, जब हम किसी मंदिर पे जाते हैं, तो अगर वहां पे भगवान को चढ़ा हुआ फूल या बेलपत्र हो गया, या तुलसी जी हो गई, या तुलसी जी की माला हो गई, कुछ भी भगवान पे चढ़ा हुआ कुछ भी अगर आपके पैर के नीचे पड़ जाता है, तो आपके जितने भी पुण्य होते हैं, सुकृत होते हैं, जो अच्छे काम होते हैं, जो आपने पुण्य कमाए रहते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं तुरंत। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए जैसे आप कहीं दर्शन करने जाते हैं, आपका पैर पड़ ही जाता है, तो पड़े जाए तो उसके बाद क्या करें, आपके तो नष्ट हो जाएंगे। तो इसी का सॉल्यूशन के लिए वो जो पुष्पदंत महाराज जी रहते हैं, भगवान शिव के गण, उन्होंने सबकी भलाई के लिए उन्होंने तुरंत वहां पे उस मंत्र की रचना कर दी। उस मंत्र की रचना करके, उस मंत्र को पढ़ के, और वो जो जिसपे उनका पैर पड़ा हुआ था
उस निर्माल्य को, उस बेलपत्र को, उन फूलों को उठा के अपने सर पे रख लिया, अपने माथे लगा लिया और क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। तो जब वो ऐसा करते हैं और तुरंत उसको उठा के माथे पे अपने लगाते हैं, अपने सर पे लगाते हैं और क्षमा मांगते हैं, तुरंत उनकी सारी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाती हैं और वो इनविजिबल हो जाते हैं। और भोलेनाथ जी को जो पुष्प, मतलब वो जो लेके जाते हैं वो पुष्प वहां पे अर्पित करने को उनको मिलता है, वरना तो वो पकड़ लिए थे। तो अगर आपसे भी अगर ऐसा कभी होता है, कभी भी ऐसा होता है, जब हम कहीं भी जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वृंदावन गए, श्री काशी विश्वनाथ जी गए, महाकालेश्वर जी गए, केदारनाथ जी के, कहीं भी गए, तो भगवान शिव को या भगवान कृष्ण को चढ़ा हुआ उनका निर्माल्य जो होता है, उनके ऊपर जो पुष्प होते हैं, जो मालाएं होती हैं, अगर आपके पैर के नीचे वो पड़ जाएं तो आप मंत्र तो अगर मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो आप उस निर्माल्य को उठा के अपने माथे से लगा के भगवान से क्षमा करना और उसको अपने पास में रख लीजिए और कहीं भी जाके किसी पवित्र नदी में, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, यमुना जी हो गई, गंगा जी हो गई, वहां पे जाके उसको विसर्जित कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छी एकदम शुद्ध जगह, पवित्र जगह पे उसको, मतलब हल्का सी मिट्टी को खोद के और उसी के उसमें जो डाल के उसको जो है ऊपर से उसको उस पर मिट्टी डाल दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। तो पुष्पदंत जी की ये स्टोरी मतलब ये बताती है कि हम लोग से भी अगर ऐसी गलती होती है तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, उस निर्माल्य को, उस पुष्प को, वरना अगर हम लोग कहीं दर्शन करने जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा भाई, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरे जितने भी हमने पुण्य कमाए हैं वो तो वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे उस पर पैर पड़ेंगे वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो पुष्पदंत जी की ये स्टोरी आपको कैसा लगा, कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस, ब्यूटीफुल स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी इसी चैनल पे। काफ़ी अच्छी स्टोरी भगवान श्री भोलेनाथ जी की, भगवान विष्णु जी की इस पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।